मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रियाएं, जिनमें दो पदार्थ आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं, जिसमें कोई यौगिक किन्हीं परिस्थितियों में अपने घटकों में, अपने अवयवों में टूट जाता है। और इसके अंतर्गत हमने जल का विद्युत अपघटन और कल हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाओं में जो एक तत्व जो दूसरे तत्व से ज़्यादा अधिक सक्रिय होता है, वो कम सक्रिय तत्व को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और स्वयं उसकी जगह में आकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। तो कल हमने विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अगर तुम इन अभिक्रियाओं को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें परिभाषा को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया को समझ के ही पता लग जाएगा कि ये कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। आज हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे कि इसके शब्द से ही पता लगता है, द्वि यानी कि दो, विस्थापन यानी कि जो हमने कल पढ़ा, स्थान से हटाना। तो जब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अब पाई जाती हैं या होती हैं जिनमें एक नहीं दो दो विस्थापन होते हैं, जैसे कल हमने जो ये पढ़ा, इसमें सिर्फ एक विस्थापन है, अधिक सक्रिय तत्व ने कम सक्रिय तत्व को उसकी जगह से हटा दिया और स्वयं उसकी जगह पे आ गया। लेकिन आज जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें दो दो विस्थापन होंगे। तो इसके उदाहरण पहले हम देख लेते हैं। उदाहरण से ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है परिभाषाएं। जैसे पहला उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। AgNO3, क्लियर नहीं आ रही फोटो, हाँ, AgNO3 और सोडियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं, अब देखो इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं। सिल्वर सोडियम को हटा देता है और स्वयं आ जाता है इसकी जगह पे, तो बनता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम इसकी जगह पे चला जाता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक, सिल्वर ने सोडियम को हटा दिया और सोडियम सिल्वर की जगह पे आ गया और दो नए प्रोडक्ट बन गए। ठीक, सेकेंड है बेरियम क्लोराइड, Ba फॉर बेरियम, Cl2 फॉर क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर देखो बेरियम ने सोडियम को हटा दिया, स्वयं उसकी जगह पे आ गया और सोडियम बेरियम की जगह पे चला गया, तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये तुम्हें पता है। फिर बेरियम क्लोराइड जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, जब बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो देखो कॉपर ने बेरियम को हटा दिया, कॉपर क्लोराइड बन जाता है और बेरियम सल्फेट बनता है। फिर कॉपर सल्फेट जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस होती है, जब कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड नामक गैस के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसने कॉपर ने हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक, और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ संयुक्त हो गया तो बन गया हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और कॉपर सल्फाइड, एक दूसरे की जगह ले रहे हैं ये। अगला उदाहरण है जब एल्यूमिनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम अमोनियम की जगह लेता है और अमोनियम एल्यूमिनियम की, तो बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। फिर है लेड नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट मूलक होता है, तो जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ, के पोटेशियम I फॉर आयोडाइड, ठीक है, जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो देखो लेड पोटेशियम की जगह ले लेगा और पोटेशियम लेड की जगह ले लेगा, तो बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लास्ट है एग्जाम्पल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्वस है इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं पढ़ेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसीय अवस्था में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो नमक, सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। तो इन सब अभिक्रियाओं में हमने सारी चीज़ें कॉमन देखी हैं कि दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और दो एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं अपनी जगह से और एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, तो दो नए यौगिक बन जाते हैं। अब इनमें कुछ एक चीज़ और कॉमन है, एक तो सॉलिड बन रहा है, उत्पाद में एक अवक्षेप बनता है सॉलिड,
यानी कि ठोस पदार्थ प्राप्त हो रहा है। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट का है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड है, यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे लेड आयोडाइड है, और यहाँ पर ये तो खैर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इन सब द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे का अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटा देता है, उसकी जगह पे आता है, और कम सक्रिय तत्व अधिक सक्रिय तत्व की जगह पे चला जाता है, और दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, दो जगह स्थान परिवर्तन होता है। और ज़्यादातर उत्पादों में एक अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब होता है जिस तरह से हम पानी में मिट्टी घोलते हैं और थोड़ी देर के लिए हम उस बर्तन को रख देते हैं, थोड़ी देर बाद पानी ऊपर ऊपर आ जाता है और मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो नीचे अवक्षेप है, वो पीपीटी प्रेसिपिटेशन, जो घुलता नहीं है और नीचे बैठ जाता है, तो ये वही है। तो इन उत्पादों में एक अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि द्विविस्थापन की अभिक्रियाओं में हमने क्या एनालाइज किया, स्थान परिवर्तन या विस्थापन दो जगह हो रहा है, ठीक। दूसरा, उत्पाद में एक अवक्षेप यानी कि ठोस प्राप्त हो रहा है, और अभिकारक यौगिकों के आयन अदला बदली द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। अब यहाँ पर आयन बदल रहे हैं आपस में। यहाँ पे देखो NO3 आयन है, तो यहाँ पे Cl आयन है, ये एक दूसरे के आयन बदल दे रहे हैं। एक ये सोडियम क्लोराइड आयन को छोड़ रहा है तो नाइट्रेट आयन के साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है। आयनों की अदला बदली कर रहे हैं और दो जगह विस्थापन हो रहा है, दो जगह तत्व एक दूसरे की जगह ले रहे हैं और दो नए उत्पादों का निर्माण होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया थोड़ी सी चेंज है विस्थापन अभिक्रिया से, होता विस्थापन ही है। यहाँ पर सिंगल विस्थापन होता है, सिर्फ एक ही तत्व कम सक्रिय तत्व को अधिक सक्रिय तत्व हटा देता है, स्वयं उसकी जगह पे आ जाता है, जबकि द्विविस्थापन में दोनों तत्व एक दूसरे को हटा के दो नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ज़्यादातर अभिक्रियाओं में एक उत्पाद ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिसे अवक्षेप कहा जाता है, क्योंकि वो घुलनशील नहीं होता है। अब हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगी, इसको हम किताब से पहले स्टडी कर लेते हैं और फिर तब मैं फ़ोटो खींच के भेजूँगी जिसको तुमको करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करोगे, मैंने कल होमवर्क नहीं दिया था, इसका मैं फ़ोटो भी खींचूंगी। विस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। कुछ बच्चे जो मैं नोट्स दे रही हूँ उसको पूरा का पूरा लिख रहे हैं। वैसे लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैंने वीडियो में दे दिया है, तो जब भी तुम्हें ज़रूरत है तो वीडियो को ओपन करके इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉपी में बेटर हो अगर मैं जो क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ उसको करो। और साथ के साथ मैं फ़ोटो भी भेज देती हूँ, कई बच्चों के उसमें नेट की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा प्रॉपर नेट नहीं चलता है या फ़ोन की मेमोरी थोड़ा वीक है तो अपलोड नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मैं फ़ोटो भी भेज देती हूँ। तो जो जिसको सूटेबल है वो वैसा करे। यूट्यूब की लिंक हमेशा रहती है, जब आपको मर्जी आ रही है, इवन स्कूल भी खुल जाएगा तो भी आप अपनी एज ए ट्यूशन क्लास उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं कभी भी नया एक वीडियो डालूँ तो तुम तक पहुँच जाए। तो पहला क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है। विस्थापन का मतलब बताना है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, फिर उसके बाद एक उदाहरण, एक रासायनिक अभिक्रिया देनी है। द्विविस्थापन का क्या मतलब है, मतलब कि द्विविस्थापन किसे कहते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। और निम्नलिखित का एक उदाहरण दीजिए। जो उदाहरण आपने ऊपर दिया है वो नहीं देना है, उसके अलावा एक एक उदाहरण और देना है। अब देखो चौथा क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग। निम्नलिखित समीकरण द्वारा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं। अब यहाँ पे अभिकारक उत्पाद का कोई वो नहीं लिखा हुआ है, प्रतीक नहीं लिखा है, सूत्र नहीं लिखा है, सिर्फ A B C करके सिंबॉलिक वे में है। पहला है A+BC, यानी कि एक अभिकारक है A, एक अभिकारक है BC और नया उत्पाद बना AC और B अलग हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा A ने B को हटा दिया और B को स्वतंत्र कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया, तो ये विस्थापन की अभिक्रिया है। A+B और C बन गया, दो अभिकारक आपस में रिएक्शन किया और एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, तो ये संयोजन की अभिक्रिया है। X किसी परिस्थिति में Y और Z में टूट गया, अपघटित हो गया, तो ये वियोजन की अभिक्रिया है या अपघटन की अभिक्रिया है। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया है PQ+RS और PS+RQ। अब यहाँ पर हम देखते हैं P ने R की जगह ले ली और R ने P की जगह ले ली, तो ये द्विविस्थापन है।
लास्ट रिएक्शन है A2O3 प्लस 2B, और ये आपस में जब अभिक्रिया की तो बना B2O3 एंड 2A। B2O3, B ने A को हटा दिया इसकी जगह से और स्वयं B2 बन गया और A को अलग कर दिया। तो ये सिंपल, इसमें कोई दो नए पदार्थ नहीं बने हैं, ये सिंपल विस्थापन है। तो ये वाली अभिक्रिया विस्थापन की है क्योंकि B ने A को हटा दिया। ये संयोजन की अभिक्रिया है, ये वियोजन की अभिक्रिया है क्योंकि X, Y और Z में टूट गया। ये दो यौगिक थे और ये दोनों जब आपस में रिएक्शन की तो दो नए यौगिक बनाए, लेकिन एक दूसरे को विस्थापित करके बनाया है, तो ये द्विविस्थापन है। और A2O3 प्लस 2B, अब यहाँ पे दो यौगिक हैं तो A2 ने B की जगह ले ली, B ने A को हटा दिया और स्वयं B2O3 बन गया। ये B2 कहाँ से बना? क्योंकि B दो थे। 2A इसलिए बना क्योंकि A भी दो थे। तो ये सिंपल विस्थापन की रिएक्शन है। तो ये काम आपने 1 2 3 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। दैट्स ऑल।